महाराज। आप चिंता ना करें महाराज, तूफान शांत हो चुका है। ये तूफान नहीं, आने वाले खतरे का संकट है भीम। वक्त आ गया है भीम, तुम्हें सागरपुर निकलना होगा। सागरपुर? हाँ सागरपुर, जल चक्र के रक्षक। जल चक्र संकट में है भीम। पर आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं पिताजी? शैतानी ताकतें धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही हैं। हम पहले ही अग्नि और पृथ्वी चक्र को खो चुके हैं। कहते हैं जब भी जल चक्र संकट में होगा, सागरपुर में ऐसे ही शंख बजेंगे। भीम, ये नक्शा तुम्हें सागरपुर ले जाएगा। जल चक्र की सुरक्षा अब तुम्हारे हाथों में है। नक्शे में सागरपुर यही है। समुद्र के नीचे सागरपुर में। सागरपुर? समंदर के नीचे? और हम सागरपुर को पानी के ऊपर ढूंढ रहे थे। लेकिन हम पानी में सांस कैसे ले रहे हैं? हमने आपको ये शक्ति दी है। सागरपुर और जल चक्र दोनों ही सुरक्षित हैं। पर महाराज, भीम, जल चक्र सागरपुर के चक्रव्यूह में सुरक्षित है। इस त्रिशूल के बिना जल चक्र को कक्ष के बाहर निकालना मुमकिन नहीं है। महाराज महासागर, हम इन संकेतों को अनदेखा नहीं कर सकते। जल चक्र की सुरक्षा हमारा भी उत्तरदायित्व है। महाराज इंद्रवर्मा ने हमें इसी आदेश से सागरपुर भेजा है। हम पीछे नहीं हटेंगे। ढोलकपुर कभी दोस्त और दोस्ती नहीं छोड़ता। ये बहरूपियों का गाँव, अमीकी गाँव। जो चाहो वैसे बन जाओ। गजब है अमी की जाल शक्ति। मैं बनूंगा सुंदर सुशील मछली। मान लो शैतान की शर्त दमयान, मान लो। ले आओ जल चक्र सागरपुर से। इसके लिए शैतान तुम्हें तुम्हारी आजादी और सागरपुर का त्रिशूल दोनों देगा। जुड़ेगा दमयान, जुड़ेगा दमयान शैतान के इरादे से। सही जवाब दमयान, सही जवाब। अब समय हो गया है मुक्ति का। दमयान मुक्तम पूर्णम, दमयान मुक्तम पूर्णम, दमयान मुक्तम पूर्णम, दमयान मुक्तम पूर्णम। महाराज, आप जानते थे दमयान आने वाला है। आपका दमयान और सिम्हिका से क्या नाता है? बात उस समय की है जब सागरपुर का सेनापति था दमयान। दमयान, मैं और मेरी बहन सिम्हिका ने एक साथ जल शक्तियां सीखी। सिम्हिका एक झिलमिल थी, सागरपुर की सबसे शक्तिशाली और सबसे खास जल क्रिया। वो हम दोनों से भी शक्तिशाली थी। समय बीतता गया। सागरपुर के राज्य की बागडोर मेरे और सिम्हिका के हाथों में आई और दमयान हमारा सेनापति बना। दमयान ने सागरपुर के लिए कई युद्ध जीते और साथ ही जीती मेरी दोस्ती और मेरा विश्वास। दमयान जो कहता मैं करता। एक दिन दमयान ने सुझाव दिया
कि वो, मैं और सिमिका साथ मिलकर शक्ति क्रिया करें। उसने मुझसे ये झूठ बोला कि शक्ति क्रिया से सागरपुर की शक्ति बढ़ जाएगी। सिमिका को दमयान पर कभी भरोसा नहीं था, परंतु मेरे कहने पर वो शक्ति क्रिया करने के लिए मान गई। ये कोई साधारण क्रिया नहीं थी, इससे हमें जल चक्र की शक्ति का एक अंश मिलने वाला था। जल चक्र की शक्ति का अंश हमें मिले उससे पहले शक्ति क्रिया से निकला सागरपुर का त्रिशूल, फिर एक शंख और एक चक्रव्यूह जिसके बीचों बीच था जल चक्र। हम तीनों को एहसास हो गया था कि त्रिशूल बहुत ही शक्तिशाली है, पर हमें यह पता नहीं था कि दमयान दुष्ट विद्या सीख रहा है। उन विद्याओं की ताकत से दमयान ने त्रिशूल को हथियाने की कोशिश की। दमयान ने जल क्रिया का संतुलन बिगाड़ दिया। ऐसी शक्ति का विस्फोट हुआ कि सिमिका श्रापित बन गई। वो शंख उसके सर पर लग गया और वो खूंखार शंखनाग बन गई। दमयान ने अपनी दुष्ट विद्या से चक्रव्यूह को अपने सबसे वफादार अकोरों से भर दिया ताकि जल चक्र को चक्रव्यूह के अंदर से सिर्फ दमयान निकाल पाए। और त्रिशूल की शक्ति से हमने हमेशा हमेशा के लिए दमयान को सागरपुर से बाहर निकाल दिया। उस दिन के बाद से सिमिका को सागरपुर में किसी ने नहीं देखा। आपके बिना सागरपुर घर नहीं रहा, पर आप मुझे भूल गई। आप मेरी माँ जैसी थी। समुद्र कभी कभी घर दोस्तों से भी बनता है। राजू, पता है मैं हमेशा से सिमिका को ढूंढने जाना चाहता था, पर महाराज महासागर ने ये कभी होने नहीं दिया। उन्हें लगता है कि सिमिका शंखनाग के रूप में सागरपुर को बर्बाद कर देंगी। मैं कुछ कर नहीं पाया। हम वादा करते हैं कि हम सिम्हिका को वापस लाएंगे। हाँ? सच भीम? सागरपुर पर आने वाली हर मुसीबत का हम सब डट कर एक साथ सामना करेंगे। जल्दी चलो। की शक्ति से दमयान अपनी सेना बनाएगा। वक्त आ गया है सागरपुर के सबसे शक्तिशाली योद्धा के वापस आने का, दमयान के वापस आने का। सागर, तैयार रहना मेरे प्यारे दोस्त, वरना तुम्हारी हालत भी तुम्हारी बहन बेचारी सिमिका जैसी हो जाएगी। दमयान, भीम के होते हुए तुम सागरपुर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये भीम का वादा है। भीम अपनी सेना तुम्हारे लिए तैयार रखेगा। कोई मुझे बताएगा ये क्या हो रहा है? दिख नहीं रहा है? बाहर मुन्नी सो रही है। तुम गए थे मामा के पास, हुआ कुछ ऐसा न होगा विश्वास। अभी चाचा ने की कमाल की खोज, मगर हो गई गड़बड़ और पड़ गया सब पर बोझ। चूहे के डर से अभी चाचा कूदे। विशाल मुन्ने को देख, छोटे बच्चे बड़े और बूढ़े। आकार हुआ बड़ा, तेज हो गए उसके कान। अब सुई की आवाज भी उसे करती है परेशान। सुन के अब आवाजें लगी जोर से रोने, तीसरी से चीखें, सबने पकड़े कोने। फिर आई लड्डू, दो चार नहीं पूरे
मुन्नी की माँ ने तरकीब बताई जो सबने गाई लोरी, मुन्नी गई सो। इसलिए कर रहे हैं सब गाने में बात, जब तक अभी चाचा ना ढूंढे इलाज। दोस्तों, लगता है मुन्नी जाग गई। जग्गू का घर नहीं है साउंड प्रूफ, हो गई ना अब मुसीबत खूब। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। उस्ताद, वो चली फिर से ढोलकपुर की ओर। अब फिर से होगी भागम दौड़। शुक्र है मेरा पिटारा काम आ रहा है। आइए मुन्नी जी, आइए, तुम्हें ये खिलौना चाहिए? तुमने मुझे धोखा दिया और तुमने हम सबको बचा लिया। तुमने मुश्किल हल कर दी। अरे माँ, वाह बच्चों, कितना फटाफट काम कर रहे हो। तुम्हारी मदद से हम ये शादी के लड्डू सही समय पर मंडप पर भेज पाएंगे। मदद कैसी मौसी? हमें तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ माँ, भीम और राजू खाना और लड्डू दोनों खत्म करने में बड़ी मेहनत करते हैं। तैयार बक्सों को बाहर टोकरी में रखते हैं। क्या हुआ? हमारा घर आसमान में क्या कर रहा है? वो देखो, पूरी परी, उसी ने घर पे जादू किया होगा। पूरी परी जरूर कोई शैतानी करने आई है। चुटकी, रस्सी लेकर आओ, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। भीम, जल्दी से मेरे घर को नीचे लाओ। शादी के लड्डू मंडप में जल्दी पहुंचाने हैं। मैं तुम्हें इस बार अपना खेल नहीं खराब करने दूंगी। बुड़ा बुड़ा बूम बूम। भीम, लड्डू।
पहले की तरह नीचे ले आओ, वरना इस मोहदंड से ऐसा दंड दूंगा तुम्हें कि याद रखोगी। बुढ़ा बुढ़ा बुम बुम, आसमान का घर नीचे लाओ बुम बुम। मोहदंड जलवा दिखाओ, बवंडर में इन्हें दुनिया घुमाओ। इस बार भी बच नहीं पाएगा। क्यों ना थोड़ा मजा कर लूं? बस इसी तरह नकली भीम अपना काम करता रहे और जल्द ही लोग असली भीम से नफरत करने लगेंगे और उसे ढोलकपुर से निकाल देंगे। आओ भीम। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने सबको चोट पहुंचाई और इन सबका नुकसान भी किया। सही सुना है इंद्र वर्मा परमा परमा। और मैं यहाँ तुम्हें ढोलकपुर की गद्दी के लिए चुनौती देने आया हूँ इंद्र वर्मा। हिम्मत है तो लड़ो मुझसे और मैं राज करूंगा पूरे ढोलकपुर पे। पीछे हटो भीम। तो अब गए इंद्र वर्मा। ये गद्दी अब मेरी असली भीम के होते हुए मुमकिन नहीं है नकली भीम। अच्छा, तो असली भीम आ ही गया। अब देखोगे मेरे नकली भीम का कमाल। अपना इरादा बदल दो नकली भीम। तो कौन मुझे रोकेगा? तुम देखते तो तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, पर क्या तुम में मेरी ताकत है? अच्छा सेम टू सेम। कोई इतना सेम कैसे दिख सकता है? क्या तुम दोनों ने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है?
साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। मुझे बचा क्यों रहे हो? क्योंकि लोगों की मदद करने में ही मैं विश्वास करता हूँ और वही मेरा उसूल है। तुम महान हो भीम, बस इसी तरह अच्छे काम करते रहना। हाँ? शतरंज का ऐसा खेल जिसमें सामने वाले को 3 चाल में हराने वाला जीतेगा और सामने वाले को अपनी सबसे प्यारी चीज देनी होगी। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। शय और मात उस्ताद, अब दे दो अपनी प्यारी चीज मेरे हाथ। अलविदा मेरे सबसे प्यारे तावीज, हमारा साथ बस इतना ही था। ओह कालिया, इतनी आसानी से हार गए। अब मैं जाऊंगी। घोटाला। घोटाला शह और मात। ये मेरे दोस्तों की तस्वीर है, मेरे पास इससे प्यारा कुछ नहीं। जी हाँ, आज तो हम जीत के रहेंगे। ढोलकपुर वासियों, 3 तिगाड़ा खेल में आपके पुराने राजा इंद्र वर्मा की हार होने के कारण आपके नए महाराज हैं ताला घोटाला, और आज से ढोलकपुर की हर चीज पर उनका हक होगा। ताला घोटाला और महाराज इंद्र वर्मा कहाँ हैं? अब वो महाराज ताला घोटाला के बंदी बन चुके हैं। हाँ? घोटाला। घोटाला शह और मात। पेंटर बाबू। क्या इस ढोलकपुर में कोई भी नहीं जो मुझे मात दे सके? ढोलकपुर का पता नहीं, पर हम जरूर मात दे सकते हैं। घोटाला, आओ एक बाजी खेले। क्यों? 3 तिगाड़ा खेल बिगाड़ा। शह और मात ताला। गड़बड़ हो गई घोटाला। ताला को चित कर डाला। पधारिए महाराज। शुक्रिया भीम, तुम्हारी बहादुरी और शक्ति के कारनामे किसी जादू से कम नहीं। असली बहादुरी तो मेरे दोस्तों ने दिखाई। क्यों दोस्तों? स्वादिष्ट है ये केला, बना दे गोरिल्ला। ये क्या हो गया?
बचाओ! जग्गू जल्दी आओ, खेलने जाना है। इतनी प्यारी बंदर, इसे भी खेलने ले चलते हैं। इसकी सारी हरकतें कालिया जैसी क्यों लग रही हैं? अब इन्हें दिखाता हूँ कि कौन है सिकंदर और कौन है बंदर। 1, 2, 3, कूदो। वाह, ये तो तेजी से बढ़ रही है। वाह, क्या छलांग मारी, सबसे आगे। पर जो भी कहो, कालिया के बिना मजा नहीं आ रहा ना। चलो हम कालिया को ले आते हैं। दोस्तों, हम कालिया को ढूंढ लाते हैं। कालिया! कालिया! अरे भीम, अच्छा हुआ तुम मिल गए। मैंने ये जादुई केला बनाया, इसे खाने वाला तुरंत एक बंदर बन जाएगा। अच्छा, आज हमें कालिया भी नहीं मिल रहा है। आहा, वो बंदर कालिया ही है, इसलिए उसकी चाल कालिया से मिलती जुलती लग रही थी। तो फिर तुम्हें जल्द से जल्द बंदर पर्वत जाकर करेला केला लाना होगा। वो तो भीम आसानी से कर लेगा। चुटकी, तुम बंदर को लड्डू का लालच देकर कालिया के घर तक ले जाओ। चलो अब थोड़ी कसरत भी कर लेते हैं। लड्डू इतना लजीज फल अब तक क्यों नहीं दिया? तो हो जाए मुकाबला, सब तैयार? जो सबसे ज्यादा लड्डू खाएगा वो होगा ढोलकपुर का भोजन सम्राट, ठीक है? तो शुरू करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27। तुम मुझसे नहीं जीत सकते भीम। देखते हैं। भाई साहब और थोड़े से ही लड्डू खाने हैं उस्ताद, और फिर आप ढोलकपुर के भोजन सम्राट कहलाओगे। थोड़ी देर में पता चल जाएगा ढोलू। पहले अपने सम्राट के चेहरे का पसीना तो साफ करो, साफ करो। आप कर सकते हो उस्ताद। 100 उस्ताद, भीम हार जाएगा। और ये हुआ 100। अच्छा, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108। क्या कहते हो कालिया? अब तो मानते हो ना कि ढोलकपुर का भोजन सम्राट भीम है? सच कहूँ तो मन अभी भी नहीं भरा। 2-4 लड्डू और होते तो मजा आ जाता।